हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एसएससी। कल परसेंटेज कराया था, आज इसके क्वेश्चंस कराएंगे। जितने भी टाइप बनती है इसकी, खोल लो भाई, क्वेश्चंस खोल लो। पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो भाई। सेकंड क्वेश्चन में बोला है 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? क्वेश्चन मार्क। 2/3 1/3 का कितने परसेंट है ये बताना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जिसमें से पूछा हो, ये पूछा है, ये इसका कितने परसेंट है, इसका कितने परसेंट है, ये पूछा है। तो जिसका पूछा है भाई, 2/3 का पूछा है कि ये इसका कितने परसेंट है, वो आएगा ऊपर। 2/3 आएगा ऊपर। ठीक है, फिर तुम लगाओगे बड़े वाला फ्रैक्शन। ठीक है, और जिसमें से पूछा है वो आएगा नीचे। 1/3 परसेंटेज लगाना है, मल्टीप्लाई कर दो 100, बस आंसर तो मिल जाएगा। अब ये वाली कैसी चीज पता है, ये कैसे होती है सोल्व? ठीक है, 3 से 3 काट दिया मैंने। 2 × 100% मतलब कि 200%। 200% मेरा आंसर आ गया। ठीक है भाई, अब हिंदी में लाइन लिख लो। जिसमें से पूछा है कि ये इसका कितने परसेंट है वो नीचे, और जो पूछा है वो ऊपर। ठीक है, बस लिख लो अपना। जिसमें से पूछा हो, जिसका पूछा हो भाई। अपना हिंदी में नोट कर लो, और दूसरा क्वेश्चन हो गया तुम्हारा ये। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नोट कर लो ये हिंदी में, फिर तुम्हें दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर? निकाल लो इसको। 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर? निकालो जरा भाई। ABCD। A 1%, B 1.6%, C 2%, D 3.2%। 1.6 कैसे निकाला? पहले इसकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी। 5,000 मीटर हो जाएगा ये, 5 किलोमीटर। 5,000 मीटर हो जाएगा ये। अब 80 को, 80 कितने परसेंट है 5,000 का? मल्टीप्लाई में 100 कर दिया, परसेंटेज का साइन लगा दिया, 0 से 0 हट गया, 0 से 0 हट गया। 5 पे जब काटोगे तो 1.6। तुम्हारा आंसर होगा बी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, तीसरा। तीसरा भी हो जाएगा। ठीक है, चौथे पे आ जाओ भाई। 8% ऑफ 5 लीटर। 8% ऑफ 5 लीटर। करो भाई फाइंड इसका। ए 0.4 ml, बी 40 ml, सी 400 ml, और डी 4 ml। करो फाइंड भाई।
8% निकालना है 5 लीटर का। सबसे पहले लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लो। लीटर को मिलीलीटर चेंज में करने के लिए क्या करेंगे, ये वाली टेबल याद रखना। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब यहाँ लीटर से मिलीलीटर, तो यहाँ मिलीलीटर आ जाएगा, और ये लीटर। 1000 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 लीटर इज इक्वल्स टू 5000 मिलीलीटर। अब इसका 8% निकाल दो। 5000 कितने का वैल्यू है, 100% की। हमें 8% की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई कर दिया 8% की। ठीक है भाई, 0 से 0 काट दो। 5 8 जा 40, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो। 400 ml आंसर है इसका, सी। ठीक है, समझ में आ गया ये? हाँ, ये लीटर होता है ये तो किलोमीटर की टेबल हो गई। इसके बाद लीटर की टेबल करनी है तो इसको किलो लीटर कर लो, इसको हेक्टोलीटर कर लो, इसको डेका लीटर कर लो। ये लीटर हो जाएगा, ये डेसीलीटर हो जाएगा, ये सेंटीलीटर होगा, ये मिलीलीटर होगा। और सेंटीमीटर में आ गया तो ये तो है ही तुम्हारे पास। और एक और होती है इसकी, डेका लीटर, डेसीमीटर, ग्राम में आ जाए। ये किलोग्राम होगा, ये हेक्टोग्राम होगा, ये डेकाग्राम होगा, ये ग्राम होगा, ये डेसीग्राम होगा, ये सेंटीग्राम होगा, ये मिलीग्राम होगा। ठीक है ना? यहाँ से यहाँ जाना है, मल्टीप्लाई कर दो जितने भी है, यहाँ से यहाँ आना है, डिवाइड कर दो जितने भी है। और नीचे चेंज करिए, 5000 कितने की वैल्यू है, 100% की। और तुम्हें 8% की वैल्यू निकालनी है। 5000 को 100% से भाग करके मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हो गया। 5 लीटर होता है ना, तो 5 लीटर को मैंने पहले 5000 मिलीलीटर में चेंज कर दिया। फिर अब इसका मेरे को 8% चाहिए। ये कितने की वैल्यू है, 100% की। मुझे कितने की वैल्यू चाहिए, 8% की। 100% की वैल्यू लिखी और जितनी चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दी। 400 ml मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कुछ पूछना है? यही तो तुम्हें कल समझाया नहीं था मैंने, कितने के ये 5000 क्या है अपने आप में, अपने आप में क्या है ये? तो 5 लीटर। हाँ, तो वैल्यू है तो अपने आप में तो 100% है ही। इसी का तो तुम्हें 8% चाहिए। तो ये 5000 कितने परसेंट की वैल्यू है, 100% की। और तुम्हें कितने परसेंट की चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया बस। ये कल समझाया था मैंने तुम्हें, तुम कल याद भी करके आए ढंग से। यही तो समझाया था, और तो कुछ बताया नहीं था कल। जितने परसेंट का दिया होता है वो नीचे, और जितने का निकालना होता है मल्टीप्लाई। याद आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 6 सीपीओ 15/3/2019 का क्वेश्चन है ये। सीपीओ 15/3/2019। 6 रहने तो 7 पे आ जाओ, किसी काम का नहीं है 6। डेटा वाई में बहुत सारे, उसको होल्ड पे रखो, बाद में करूंगा नहीं तो भी। द वैल्यू ऑफ 17 ऑफ 7200। अब देखो 7वां क्वेश्चन क्या है। इसमें वैल्यू पूछ ली, द वैल्यू ऑफ 17 एज 1/2%, ऑफ 3 एज 1/4%, ऑफ 33 एज 1/3%, ऑफ 7200। कितनी वैल्यू होगी ये बताओ। सीजन मेंस का क्वेश्चन है 2022। ए ऑप्शन ले लो 7.65, बी ऑप्शन ले लो 11.68, सी ले लो भाई 13.65, डी ले लो 9.65। ठीक है, अब इसे फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करते हैं, फ्रैक्शन बताओ डायरेक्ट। 17 एज 1/2% का फ्रैक्शन में चेंज करो, इसको कितना आएगा। कल करवाए थे मैंने, डायरेक्ट बताओ। नहीं है ये 1/3। चलो इसको चेंज कर लेंगे फिर, कोई नहीं। ठीक है, इसको सोल्व देखो कैसे करना है। देखो पहले 17 एज 1/2, परसेंटेज को परसेंटेज ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा लो। 3 एज 1/4, परसेंटेज को परसेंटेज रहने दो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा लो। 33 एज 1/3 को 1/3 लिख दो, और मल्टीप्लाई 7200, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया। ठीक है, इसको फ्रैक्शन हटाना है तो 17 34 और 35, ये तो पता है मल्टीप्लाई होता है प्लस होता है। 35 अपॉन में 2, और परसेंटेज हटाना है तो मल्टीप्लाई कर दिया 100 से।
फिर मल्टीप्लाई 4 थी 12 और 1 13 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, मल्टीप्लाई में 1/3 मल्टीप्लाई में 7200। इसको सोल्व करो और आंसर निकाल लो। अब इसको सोल्व करने के लिए कटेगा कुछ, सबसे पहले तो ये काट दो, 4 1 जा 4, 3 4 8 जा 32, 0 0 1800, 3 से काट दो, 3 6 जा 18, 600। ठीक है, नहीं ये गलत कर दिया मैंने, परसेंटेज अच्छा हटाना था ना। हाँ परसेंटेज हटाना तो नीचे आता, मैं भूल गया था। 34 35 अपॉन में 2, परसेंटेज हटाना है तो मल्टीप्लाई में 100 लगा दिया नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 थी 12 13 अपॉन में 4 और मल्टीप्लाई में 100 नीचे भी आ गए। मल्टीप्लाई में 1/3 है इसका डायरेक्ट, मल्टीप्लाई में 7200। ठीक है, अब 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी, 4 से काट दो 72 को, 4 1 जा 4, 4 8 जा 18 में। अब 100 से कुछ कटेगा, 2 से काट दो 9 बारी में, 3 से काट दो 3 बारी में। ठीक है, 100 रह गया। अब 100 को तुम मत काटो, मल्टीप्लाई करके आंसर भी पॉइंट लग जाएगा बिना। मल्टीप्लाई कर लो, कितना रह गया 35, मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 100। डिजिटल सम चल रहा है इसमें, 6 5 11 और 7 18, 8 1 9, 8 1 9 6 और 7 चल जाएगा। इसका भाई 9 डिजिटल सम, इसका है 8 1 9 6 1 7, 7 डिजिटल सम। इसका है 9 6 5 11 1 1 2, 2 डिजिटल सम है। इसका 6 3 9 5 1 6। ठीक है, डिजिटल सम लगा के वो चेक कर लो। 5 और 3 8, 3 और 1 4, 3 का 3 4 थी 12 2 1 3। डिजिटल सम लगाना आता है ना, 4 थी 12 2 1 3, 8 थी 24, 24 4 2 6, 6 डिजिटल सम सी ऑप्शन है। ठीक है, डिजिटल सम से उड़ा दो, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, सी ऑप्शन है। ठीक है भाई, डिजिटल सम लगाना आता है ना, बस ठीक है। 7 क्वेश्चन होंगे, नोट करना कर लो। इसके बाद नेक्स्ट कराऊंगा। सीरियल मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ रहे हो 8th। ये लो 8th क्वेश्चन, आसान है। वैल्यू बताओ ऑफ 18%, ऑफ 15%, ऑफ 25/9, ऑफ ऑफ 3800। ठीक है भाई, ऑप्शन ए फाइंड करो जल्दी। 285, 582, सी 583, डी 385। फाइंड करो जल्दी। परसेंट हटाना तो क्या करेंगे, अपॉन में 100। ठीक है, 18 अपॉन में 100, मल्टीप्लाइशन 15 अपॉन में 100, मल्टीप्लाई में 25 अपॉन में 9, मल्टीप्लाई में 3800। ठीक है भाई, डायरेक्ट डिजिटल सम से चले जाओ, लेकिन नीचे से नोट आना पड़ेगा बस। 9 2 जा 18, नीचे कोई डिजिटल सम लगाओगे तो नीचे या तो 2 का मल्टीपल हो, 3 का नहीं चलेगा। ठीक है ना, या 2 का मल्टीपल हो या 7 का हो चल जाएगा, 5 का भी चल जाएगा, लेकिन 3 का नहीं चलेगा। 9 2 जा 18, 2 0 से 2 0 डिजिटल सम लगाओ जरा। 8 2 10, 10 और 5 15, 5 1 6, 6 डिजिटल सम। 8 10 और 5 15, 5 1 6, 6 डिजिटल सम। सोल्व करना पड़ेगा, 2 का डिजिटल सम सेम आ चुका है, डिजिटल सम फेल हो गया, सोल्व करना पड़ेगा। कर लो सोल्व इसको। 2 से बस अभी तो, और कटेगा क्या, कटेगा ही। 25 चौके 100, 2 2 जा 4। ठीक है, ये 2 रह गया, 2 से भी काट दो, 2 19 में क्या क्या बच गया, 15 गुणा में 19। ठीक है, इसका आंसर 285 है। इतना टाइम लगाओगे तो फिर काम नहीं बनेगा। अब ये 19 है, 19 से मल्टीप्लाई करने के बजाय तुम 20 से मल्टीप्लाई करो। 15 दूनी 30, 300 आ गया। अब इसमें से 15 माइनस कर दो, एक तुमने एक्स्ट्रा 15 ले रखा है, 15 माइनस कर दो, 285 आंसर। ऐसे मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, 285 आंसर होगा तुम्हारा ये। ठीक है भाई, इसके बाद आ जाओ 9th क्वेश्चन पे। फ्रैक्शन ऑफ 9 तो आसान है।
फ्रैक्शन बताओ 1/5 फ्रैक्शन ऑफ 1/5% इज इक्वल टू, ठीक है भाई, ए 1/125, सी पे 2023, बी 1/500, बस परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर दो, बात खत्म हो जाएगी तुम्हारी। सी 1/200, डी 1/40। जल्दी करो, आंसर बताओ। 1/500, ठीक है। परसेंटेज है, परसेंटेज हटाना है, 1/5 परसेंटेज हटाना है तो मतलब नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/500 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। 2 numbers are respectively 70% 50% more than a number. The ratio of the third number is ratio of the two numbers is अच्छा। अब भाई देखो टाइप 2 आ जाएगी, ये तो हो गया तुम्हारा थोड़ा सा बताने के लिए परसेंटेज में क्या चल रहा है। टाइप 2 आएगी, पहले समझ लेना क्या है टाइप 2। इसमें बोल देगा एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, एक नंबर है सी, ठीक है। द फर्स्ट नंबर इज 17% मोर देन फर्स्ट, तो सेकंड नंबर इज 17% मोर देन फर्स्ट, मतलब ये 17% ज्यादा है इससे, ठीक है। फिर ये बी से सी बोल देगा ये इससे 20% ज्यादा है। डी इज 20% मोर देन सी, फर्स्ट नंबर हो गया ये, सेकंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर। मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में तुमने क्या करना है समझ लेना। सबसे पहले फर्स्ट नंबर को मानना 100, फिक्स है 100 मान लोगे। क्यों मानोगे? क्योंकि इससे तुम 17%, इसका कोई भी परसेंट निकालना आसान है। जितना भी निकालना, 17% निकालना है प्लस 17 कर दो, 21 निकालना 21 कर दो, जितना भी निकालना सब आसान हो जाएगा। फर्स्ट को 100 मान लो। सेकंड कितना हो गया? इसका 17% बढ़ गया, 117 हो गया, ठीक है भाई। अब 117 का 20% बढ़ गया। अब ये निकालना मुश्किल है लेकिन तुम्हें निकालना पड़ेगा। अभी इसको भी निकालने का तरीका बताता हूँ। 20% है, सबसे पहले इसका 10% निकाल लो, 10% को 2 गुना कर लो। 10% कितना होता है? 10% का फ्रैक्शन है 1/10, यही होता है। पॉइंट लगा दो, 11.7 10% हो गया। अब इसका 20% निकालना है, 11.7 और जोड़ दो, 4 1 कैरी 1 2 3 1 1 2, 23.4 हो गया। इसमें 23.4 जोड़ दो, 117 में 23.4 जोड़ दिए, 4 7 3 10 0 1 कैरी 2 2 4 और 1 140.4, ये तुम्हारा सही नंबर आ गया। तो ऐसे है। अब बोलेगा कि ये वाला नंबर बता दो या ये बता दो, रेशो बता दो, कुछ ही बोलेगा। तरीका तुमने यही है, जो पहले देगा उसको 100 मानना है बस, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लो अब। उन्नीस सात 2023 शिफ्ट 4, 19/7/2023 शिफ्ट 4 सीरियल, ठीक है भाई। क्वेश्चन है टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 70% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। एक थर्ड नंबर, 3 नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो क्या दे रखा है। अब 2 नंबर है, तीसरे से ये 17% ज्यादा है और पहले से 50% ज्यादा है। अब तुम्हें यहाँ पे 100 किसको मानना पड़ेगा? पहले वाले को मानोगे तो फिर गलत करा दो, तो सिलेक्शन में देगा। पहले वाले को क्यों मानोगे? तीसरे के रिस्पेक्ट में रेशो दिया है ना कि थर्ड नंबर इज 50% मोर देन, उसको मानना है 100, ठीक है ना। थर्ड को मानो, अगर ये 100 होगा तो ये 117 होगा, ये 150 होगा। इतनी बात समझ में आ गई? बस अब इसका रेशो निकाल दो, 117 और 100 117 और 150 का रेशो निकाल दो, बस खत्म हो गया। देखो ये कट रहा है कि नहीं? कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 3 या 9, 3 9 27,
3 5 15 जीरो, बस खत्म। 39 रेशो 50। हाँ 39 रेशो 50। बी आंसर क्या? हाँ रेशो बताना था, क्वेश्चन पढ़ो ना। क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या? रेशो ऑफ द टू नंबर इज, दो नंबर दिए हैं, एक जो कि तीसरे नंबर से 70% ज्यादा है, एक 50% ज्यादा है, तो उन दोनों का रेशो निकाल दो। ठीक है, नोट करना है, कर लो जल्दी फिर। 11वां क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर इसके बाद। 17/7/2023 शिफ्ट 1। 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ए बी सी टी। ये 38 30 35 40 निकालो भाई। 11वां सी जी 17, सी जी एल 17 7/2023 शिफ्ट 1। ठीक है भाई, निकालो जरा इसको। निकाला ये कितना आंसर? देखो क्या दे रखा है, एक्स परसेंटेज हटाना 100 से डिवाइड करो। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई लगाओ 280, बराबर का साइन है, बराबर का साइन लगाओ। 15%, 15 का परसेंट हटाना, नीचे 100 लगा दो। परसेंटेज हटाना, नीचे 100 लगाओ, बस खत्म काम। मल्टीप्लाई में 240 लगाओ, प्लस में 20% हटाने, नीचे 100 लगाओ, गुणा में 310। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यही है। अब सबसे पहले एक काम करो, 100 सबके पास है, 100 सबसे कट जाएगा। समझ में आता है मैं कैसे काटता हूँ? 1/100 निकाल दिया तीनों। हाँ तो ऐसे हो गया, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट देख लो क्या होगा। और इसमें से क्या क्या काट, जिससे भी काटो वो तीनों से कटना चाहिए भाई। जो जिस नंबर से ये काटो उससे ये भी काटो और ये भी काटो, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है 2 से 3 से ये कट जाएगा, या मल्टीप्लाई कर दूं? ऐसे क्या है, चलो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू में 15 मल्टीप्लाई में 240, प्लस में 20 मल्टीप्लाई में 310। इसके भी अपोन में 280 लिख दिया मैंने अलग से, इसके भी अपोन में 280 लिख दिया अलग से। ठीक है, लिख सकता हूँ ना? पूरे के अपोन में आएगा तो अलग अलग भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से कर लो आराम से, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। ठीक है, 24 से काटना, 4 7 28, 4 6 24। ठीक है, 4 5 20, 4 7 28। अब ये और तो नहीं कटेगा, लेकिन आंसर तो पूरा आना चाहिए। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर ही लो। 15 छिके 90, 90 प्लस में 31 दूनी 62, 31 में 5 1 5, 5 3 15, 155 अपोन में 7 एलसीएम। ठीक है भाई, तो एक्स की वैल्यू आएगी 5 9 10 14, 4 यहाँ 1 कैरी, और 1 1 2 245। देखो एक 7 से कट रहा है, 7 3 21, 3 7 बने 35, 35 आंसर। आंसर है बी। ठीक है भाई, तो कुछ कुछ में कैलकुलेशन करनी जा सकती है, ठीक है। रेशियो सम लगा लेते लगता,
लग जाता डिजिटल सम भी। और चलो छोड़ो, कैलकुलेशन कर ली ठीक है। नेक्स्ट तुम देखो भाई, 13वां क्वेश्चन देखो। 13वां बार बार रहने दो। 13वां देखो, 13वां। इफ 66 as 2/3%, ठीक है, ऑफ 75% ऑफ 1/8 ऑफ ए सर्टेन नंबर, यही है, इज 179, ठीक है। देन 33 as 1/3% ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर। मुश्किल क्वेश्चनों में से है भाई, ठीक है। हाँ मुश्किल है ये, तो तुम ट्राई मत करो, मैं ही कर रहा हूँ। बी बस 716, सी 787.6, डी 859.2। पॉइंट वन में यहाँ तुम्हारे डिटेल्स में वैसे मेरे हिसाब से काम नहीं करेंगे यहाँ, देखते हैं अभी क्या होगा। अब देखो जो ये लिखा है, सबसे पहले इसको वर्ड्स में लिखो। 66 एज 2/3% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 75 अपोन में लगा लो, 100% हटा दिया, मल्टीप्लाई 1/8 ऑफ ए सर्टेन नंबर। एक सर्टेन नंबर को मान लो एक्स, ठीक है। कितना है? 179। 179। तुम्हें जब ये एक्स पता होगा तो तुम्हें इसका निकालना क्या है भाई, इसका 30। अब एक्स का तुम्हें क्या निकालना है? 1/3 इंटू में 3/4, तुम्हें ये फाइंड करना है, ठीक है। अब तुम एक्स की वैल्यू मिलेगी जब तुम ये निकाल सकते हो। देन 33 एज 1/3% ऑफ 3/4 थ्रू डैश नंबर, ये नंबर है, इसका 1/3 और 3/4, ठीक है। ये करना है। अब देखो इसमें क्या, सबसे पहले इसको सोल्व करो, कैसे होगा ये। 2/3 नहीं होगा ये, इसको सोल्व ही करना पड़ेगा। ये 33 से 1/, फ्रैक्शन होता है 33 से 1/3 का। 2/3 है तो इसका फ्रैक्शन नहीं होगा, इसको सोल्व ही करना पड़ेगा ऐसे, ये बन नहीं पाएगा। ये निकाल लो, हाँ बन भी सकता है, 2 कॉमन ले लो ना, 33 हो जाएगा और ऊपर एक, हाँ बन जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन ले लो यहाँ से। इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ से 2 मैंने बाहर निकाल लिया, 2 इंटू में 33 एज 1/3। अब जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 2 की मल्टीप्लाई 33 से होगी तो 66, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 2, ठीक है। हाँ हाँ 2/3 हुई है, मैं करके दिखाऊंगा ना अभी। कैसे 2/3 है तो बताना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ। कर दिया। अब परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज का साइन लगा दो, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन, 75 अपोन में 100, मल्टीप्लाई में 1/8, मल्टीप्लाई में एक्स बराबर 179। अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, 1/3 का फ्रैक्शन है तो 2 मल्टीप्लाई में 1/3 कितना हो जाएगा? 2/3। बस ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 75 अपोन में 100 लिखो, 1/8 मल्टीप्लाई में एक्स बराबर 179। अब काटा पीटी जो करनी है कर, पूरा आगे खत्म करो इसको, ठीक है। अब देखो क्या होगा इससे, कुछ कट रहा है। 25 दिए 75, 25 चौके 100, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 बारी में कट गया, ठीक है। और कुछ होगा इसमें? 9 1 10 17, और कुछ नहीं होगा, इसको यहाँ भेज दो। एक्स बराबर हो गया 179 इंटू में 2 इंटू में 8, ठीक है भाई, ये तुम्हारी एक्स की वैल्यू आ गई। अब तुम्हें क्या निकालना था? इसका 1/3 और 3/4। इसको मल्टीप्लाई मत करना पेपर में,
जो निकालना पहले वो उसको फाइंड करो, लगे कि मल्टीप्लाई होगी तो कर लेना, डिजिटल सम लगा लेना, मल्टीप्लाई मत करना। 179 मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में 8, ये नंबर है। क्या निकालना है इसका? 1/3 और मल्टीप्लाई में 3/4, यही है। अब देख लो, 3 से 3 काट दो, 4 से 2 बारी में काट दो। अब तुम्हारा 179 मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में 2, ये डिजिटल सम देखो सबका अलग है। ये अब तो तुम मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। 179 मल्टीप्लाई 4 लिख दिया। 18 चौक 72, 720, 720 में से 4 कम कर दिए, 716 आंसर है बी। बस अब मैं 179 को 4 से मल्टीप्लाई थोड़ी करूंगा, मैं 180 लूंगा और इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को पता है 720 आ जाएगा। अब इसमें से मैंने कितने फालतू लिए? 1 गुणा 4, 4 फालतू है, 4 माइनस कर दिया, 716 आंसर लगा दिया। मल्टीप्लाई ऐसे करनी है, ठीक है। 716 बी आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चनों में से। टाइप 3 है भाई, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। CHSL 17/3/2023 शिफ्ट 3। अब देखो इसमें जरा क्वेश्चन पढ़ लो। न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का, वो कितने से इंक्रीज हुआ है? 140% से इंक्रीज हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया 20% से, डिनोमिनेटर 20% से डिक्रीज हो गया। तो क्या बोला है? द रिजल्टेंट फ्रैक्शन। तो अब जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा? 12/7। ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है भाई। ए 4/9, बी 4/7, सी 7/6, डी 8/9। अब मैं बुक क्वेश्चन बहुत बड़ा, पूरा क्वेश्चन तो बोर्ड पे लिख नहीं पाऊंगा, तुम ऐसा करो उसी में पढ़ लो, ठीक है। जल्दी पढ़ो, क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन में लिख नहीं पाऊंगा। समझो जरा, इधर मैं इसमें इंक डाल लूँ। क्वेश्चन समझो क्या है। रिएक्शन में पता है डिनोमिनेटर क्या होता है, ठीक है। पढ़ो फिर, क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से। पढ़ लिया, ठीक है। रिजल्टेंट फ्रैक्शन तुम्हारा ये, ठीक है। मान लो फ्रैक्शन था, इसको वहां समझाता हूँ, ज्यादा बड़ा है ये, ठीक है। फ्रैक्शन था तुम्हारा x/y, ठीक है। ये कितना बढ़ गया? 140%। ये कितना कम हो गया? अब तुम्हारा फ्रैक्शन क्या आ गया? 12/7, ठीक है।
अब इसका बेसिक भी होता है, दूसरा भी होता है। मैं तुम्हें डायरेक्ट मेथड बताऊंगा और मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। एक्स है, प्लस कर दिया, कितना बड़ा है 140। एक्स का 100% की वैल्यू है, मुझे कितने की निकालनी है 140 की। 140 मल्टीप्लाई टोटल फ्रैक्शन ये हो जाएगा, जो पहले था उसमें मैंने 140 बढ़ा दिया, यही होगा। नीचे आ जाओ, वाई है, अब वाई में घटाना पड़ेगा, माइनस वाई 100% की वैल्यू है, मुझे 20% की वैल्यू चाहिए। परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, 20 से 5 बारी में काट दिया, और अब रिजल्टेंट फ्रैक्शन कितना आया 12.7, यही आया। एक्स कॉमन निकाल लो आगे से, ऊपर से क्या आया भाई, 1 प्लस में, हाँ परसेंटेज से परसेंट काट लो, 1 प्लस में 1 अपॉन में मल्टीप्लाई में 140, जीरो से जीरो काट दिया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, अपॉन में वाई, वाई कॉमन ले लिया, 1 माइनस में 1 अपॉन 5, ये तो कट ही चुका है, बस खत्म काम इसका, बराबर है 12.7। ये इसको सोल्व करो अब जरा, एक्स सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस में 7 12, 12 अपॉन में 5, ठीक है। नीचे वाई, 5 और माइनस 1 4 अपॉन में 5, ठीक है। अब 5 से 5 काट दिया, तो फ्रैक्शन आया तुम्हारा 12 एक्स अपॉन में, बराबर में कितना है 12/7, इतना लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको ऐसा करो, यहाँ से यहीं देख लो, 13 क्यों आएगा, 7 और 5 जोड़ोगे तो 12 ही तो होगा, कहाँ पे ये, तो जीरो से जीरो काट दिया, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, ठीक है। अब इसमें भाई एक्स बाय वाई, ये कितना है भाई 12 रह गया यहाँ पे, नीचे कितना रह गया 4 रह गए, बराबर है 12/7, यही है। अब इसको उधर ले लो, एक्स बाय वाई को अकेला कर दो, एक्स बाय वाई अकेला हो गया, यहाँ क्या चला गया 12 इंटू में 4 अपॉन में 7 इंटू में 12, 12 से 12 काट दो, 4/7 तुम्हारा रिजल्टेंट फ्रैक्शन। एक्स बाय वाई की वैल्यू कितनी आई 4/7, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या माना था एक्स बाय वाई, तो एक्स बाय वाई मैंने फाइंड करके दे दिया तुम्हें 4/7, 4/7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होंगे, और ये तुम्हारी स्पीड तेज भी हो जाएगी जब तुम थोड़ा सा वो करोगे। अब इसको दूसरे तरीका बताता हूँ कैसे करोगे। ये तो हो गया बेसिक, एडवांस मेथड से समझ लो क्या है। एडवांस मेथड में तुम्हें कुछ नहीं करना, 140% बढ़ गया, 100% पहले की वैल्यू थी, ये कितने की वैल्यू, अपने आप में हर एक चीज कितनी होती है 100%, टोटल कितने परसेंट की वैल्यू होगी 240, 240% होगा टोटल, 240 अपोन में 100 परसेंटेज हटाना है, तो और नीचे आ जाओ 100, 100 में से 80% की वैल्यू रह गई, अभी 80 रह गई, अपोन में 100, जीरो से जीरो उड़ा दो, जीरो से जीरो, 8 से 24 नहीं रहने चाहिए, उससे होगा नहीं, इसी जगह उससे और रहने दो, तो उसका रहने दो, यही मेथड करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नोट करना कर लो इसको। सीख लो, चलो बता ही देता हूँ, उसमें 100% था ही,
माइक ही बंद हो गया था। हटो, माइक ही बंद हो गया, क्या ही वीडियो बनी है।